नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापराम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपगामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। दो चार कुर्सियां और निकलवा दीजिएगा। कल श्री सीता जी ने राम जी से प्रार्थना की, शिक्षा नहीं दिया, हालांकि शिक्षा ही है। उन्होंने प्रार्थना किया कि आप काम जनित 3 दोष होते हैं, उनमें 2 तो आप में है नहीं। एक झूठ बोलना, दूसरा पर स्त्री गमन, ये तो आप में किंचित नहीं है, मैं जानती हूँ। तीसरा दोष है निर्वैरम हिंसा, बिना किसी शत्रुता के हिंसा करना। कहते हैं आप इसको मत करिएगा। यह मुझको दिख रहा है कि आपके सामने आ गया है। इसके लिए उन्होंने पुरानी कथा भी सुनाई और बाद में उन्होंने कहा कि स्त्री चापलतात एततोपाहृतम में। स्वाभाविक स्त्री चापलता के कारण मैंने आपसे इतना आपको शिक्षा देने का प्रयास किया। धर्मम च वक्तुम तो कह समर्थः। आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ हो सकता है। विचार्य बुद्ध्या सह अनुजेन, अपने अनुश्री लक्ष्मण जी के साथ बुद्धिपूर्वक विचार करके यद रोचते तत कुरु माचिरेण, जो आपको अच्छा लगता है वही आप शीघ्रता से करें। ऐसा सीता जी ने अंतिम में बोला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाक्यम एतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्तया श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रतिकुवाच अथ जानकीम्। भर्तृभक्तया वैदेह्या, अपने पति के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाली, भक्तिपूर्ण प्रेम रखने वाली विदेह नंदिनी सीता जी के द्वारा एतत् वाक्यम व्याहृतम, जब उन्होंने ऐसे वचन अपने मुंह से उन्होंने उच्चारण किया तो धर्मे स्थितो रामः श्रुत्वा, सदा धर्म में ही, धर्म पथ पर ही अटक रहने वाले श्री राम जी ने जानकी जी के इन वचनों को सुन करके जानकीम प्रति उवाच, जानकी जी से बोले, कहितम उक्तम त्वया देवी
स्निग्धया सदृशं वचः कुलं व्यपदिश्यन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे। संबोधन है, धर्मज्ञे जनकात्मजे। धर्म का संपूर्ण रूप से, धर्म को संपूर्ण रूप से जानने वाले, है ना, जनक नंदिनी श्री सीता जी कहते हैं स्निग्धया देवी, आपका मुझ पर परम स्नेह है, स्नेह के कारण ही आपने ऐसा कहा। हितम उत्तम, आपने मेरे लिए हितकारी बात कही है। और कहे कुलम व्यपदिशन्त्या, मेरे कुल के अनुरूप जो हो सकता है उसी का उपदेश आपने किया है, मेरे कुल के अनुरूप आपने उपदेश किया है। तो या उत्तम देवी, आपने ऐसा ही कहा है। सदृशम वचः, आपने जो कुछ कहा वो आपके ही कहने योग्य है। सदृशम वचः, कहते किमनु वक्ष्यामि अहम देवी त्वया एव उक्तम इदं वचः क्षत्रियैः धार्यते वचापो न आर्त शब्दो भवेत् इति। किमनु वक्ष्यामि अहम देवी, ए देवी जनक नंदिनी सीता जी, मैं आपके कहे हुए पर मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ बोलने का अवसर नहीं है। क्यों कि त्वया एव उक्तम इदम वचः, क्योंकि आपने अपने उपदेश में ही यह बात कह डाली है, आपने ही अपने उपदेश में यह बात कह डाली है कि क्षत्रियैः धार्यते चापो, कि क्षत्रिय लोग अगर धनुष बाण धारण करते हैं तो ना आर्त शब्दो भवेत् इति, वहाँ कहीं दुखपूर्ण करुण शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो दुख में पड़ा हो उसकी आपको रक्षा करनी चाहिए, आपने ही कहा है। तो मैं बिना कारण तो हिंसा नहीं करने जा रहा। राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा मैंने मुनियों के कहने पर की है, और उन मुनियों के कहने पर की है जो राक्षसों के द्वारा खाए जा रहे हैं। तो अकारण वैर नहीं हुआ। तेच आरता दंडकारण्ये मुनयः संसितव्रताः माम सीते स्वयं आगम्य शरण्यम शरणम गता। कहते सीते ते च आरता दंडकारण्ये मुनयः संसितव्रताः, संसितव्रताः मुनयः, जो नियम पूर्वक कठिनाई पूर्वक अपने नियम का पालन करने वाले मुनियों के द्वारा दंडकारण्य जो आरता, जो दंडकारण्य वन में निवास करते हैं और वो परम दुखी हैं, परम दुखी होकर के स्वयं आगम्य माम शरण्यम शरणम गता, वे मुनि लोग स्वयं आकर के मुझ जैसे शरणागत वत्सल के पास उन्होंने शरण मांगी है। माम शरण्यम शरणम गता, मुझ जैसे शरणागत वत्सल से उन्होंने शरण मांगी है। वसंतः काल कालेषु बने मूल फलासनाः न लभन्ते सुखम भीरु राक्षसैः क्रूर कर्मभिः भक्ष्यन्ते राक्षसैः भीमैः नरमांसोपजीवभिः। कहते बने काल कालेषु बसंतः, कहते ये मुनि लोग बहुत समय से इसी वन में निवास करते हैं और मूल फलासनः, मूल और फल का ही भोजन करके ये बहुत दिनों से यहाँ पर जीवित रहते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। भीरु, ए परम भीरु जानकी, कहे क्रूर कर्म भी राक्षसैः सुखम ना लभन्ते, इन क्रूर कर्मा राक्षसों के द्वारा
इन मुनियों ने अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं किया है। राक्रूर कर्म भी राक्षसैः सुखम नाल भंते। इतना ही नहीं, नर मांसोपजीविभैः भीमैः राक्षसैः भक्ष्यन्ते। नर मांस को खाकर ही जीवन धारण करने वाले इन भयानक राक्षसों के द्वारा ये लगातार खाए जा रहे हैं। भक्ष्यन्ते राक्षसैः भीमैः। कौन से राक्षस है? नर मांसोपजीविभिः। ते भक्ष्यमाणा मुनयो दंडकारण्यवासिनः। कुर्सी जरा नीचे उतार दो। ते भक्ष्यमाणा मुनयो दंडकारण्यवासिनः अस्मान् अभि औपद्येते माम ऊचुः द्विजसत्तमाः। दंडकारण्यवासिनः मुनयो ते भक्ष्यमाणा। दंडकारण्य में निवास करने वाले मुनि लोग इन राक्षसों के द्वारा नित्य प्रति भक्षण किए जा रहे हैं। और ऐसे मुनि लोग असमान अभिऔपद्येति एतत् वाक्यमोदाहृतम्। ऐसे मुनि लोग सब मिलकर के मेरे पास आए और मेरे पास आकर के एतत् वाक्यमोदाहृतम्, उन लोगों ने आकर ऐसी बात मुझसे कही है। मया तु वचनम श्रुत्वा तेषाम एव मुखाच्युतम् कृत्वा वचन शुश्रूषाम वाक्यम एतत् उदाहृतम्। मया तु वचनम श्रुत्वा, इसका तेषाम एवं मुखाच्युतम्, उन मुनियों के मुख से निकली हुई इन बातों को सुन करके वचन शुश्रूषाम कृत्वा, उनके वचन रूपी सेवा का पालन करने के लिए मैंने वचन दे दिया है। वाक्यम एतत् उदाहृतम्, और मैंने उनसे यह बात बोल दी है। क्या बोली? कहे प्रसीदन्तु भवन्तो मेह्रीः एषा तु ममातुला यत ईदृशैः अहम विप्रैः उपस्थेयैः उपस्थिता किम करोमि इति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ। यत ईदृशैः अहम विप्रैः उपस्थेयैः। कहते हैं हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार की स्थिति आप लोगों के पास उपस्थित होने से पहले ही उपस्थितः मुझको यहाँ आ जाना चाहिए था। आपसे बिना कहे ही आपकी रक्षा का भार मुझे उठा लेना चाहिए था। मैं ह्रीः ऐसा ममातुला, कहते हैं अतुला ह्रीः ऐसा, मैं अब तक आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं अनुपम रूप से लज्जित हूँ। अतुला ह्रीः, अनुपम रूप से, अतुलनीय रूप से मैं लज्जित हूँ। भवन्तो प्रसीदन्तु, आप मुनि लोग मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। किम करोमि इति मया व्याहृतम्, मैंने मुनियों से कह दिया है कि हे मुनि लोग, आप बताइए मैं आपका क्या कर सकता हूँ। किम करोमि इति मया व्याहृतम् द्विजसन्निधौ, उन ब्राह्मणों के पास में जाकर के ब्राह्मणों की बात सुन करके मैंने उनसे कह दिया है, वचन दे दिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपका वो मैं करने को तैयार हूँ। सर्वैः एव समागम्य वाक इयं समुदाहृता राक्षसैः दंडकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः अर्दिताः अस्मभृशं राम भवान् नः तत्र रक्षतु। सर्वैः एव समागम्य
ये सभी मसरे मुनि, सारे ब्राह्मण लोग सब इकट्ठा होकर के आकर के मेरे पास यम वाक सम उदाहृता, ये वाणी सम्यक रूप से सबने मिलकर के वाणी बोली है। क्या बोली? बहु भी काम रूप भी राक्षसई है, अत्यंत इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इन राक्षसों के द्वारा दंडकारण्य अर्दिता अस्म भृशम, इस दंडक वन में हम लोग अत्यंत दुख पा रहे हैं। भृशम अर्दिता, अत्यंत दुख पा रहे हैं। हे राम भवान नह तत्र रक्षतु, लोट लगा रहे, कहते हैं आप हमारी इन सब से रक्षा करिए। इस दंडक वन में आप हमारी रक्षा, तत्र माने दंडक वन में, दंडक वन में आप हमारी इन राक्षसों से रक्षा कीजिए। तेज आरता रक्षतु होम काले च संप्राप्ते पर्व काले सुचा अनघ धर्षयन्त दुर्धर्षाम राक्षसा पिसितासनाः। पिसिता, पिसित माने मांस, असन माने भोजन, पिसितासनाः मांस भोजी, है ना। होम काले तु संप्राप्ते, जब हमारे होम का समय प्राप्त होता है, होम का समय आता है, या पर्व कालेषु, कोई किसी का प्रकार का रामनवमी आदि का जब पर्व आता है, किसी उत्सव पर्व पर, अनघ हे निष्पाप राम जी, पिसितासनाः राक्षसाः दुर्धर्षाः, ये मांस भोजी जो दुर्धर्ष राक्षस हैं, धर्षयन्ति, हम लोगों को रगड़ देते हैं, हम लोगों को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं ये राक्षस। और राक्षसैः धर्षितानां च तापसानां तपस्विनां गतिममृगयमाणानां भवान नः परमा गतिः, भवान नः परमा गतिः। राक्षसैः धर्षितानां तापसानां तपस्विनां, तपस्या में रत हम तपस्वी गण इन राक्षसों के द्वारा कष्ट पा करके, राक्षसैः धर्षितानां गतिम मृगयमाणानां, गतिम आश्रयम मृगयमाणानां अन्वेषमाणानां, हम लोग इस समय इन राक्षसों से दुख पा करके कोई आश्रय की ढूंढ खोज में निकले, आश्रय की खोज में निकले और आप प्राप्त हो गए, तो भवान नः परमा गतिः, आप तो हम लोगों के परमाश्रय, हम तो आश्रय खोजने निकले थे, परमाश्रय मिल गया। भवान नः परमा गतिः। कामः कामम तपः प्रभावेण सक्ता हन्तुम निशाचरान्, लेकिन चिरार्जितं न इच्छामः तपः खण्डयितुं वनम खण्डयितुं वयम्, बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरम चैव राघव। यते कामम तपः प्रभावेन सक्ता हन्तुम निशाचरेण। हे रघुनंदन, तपः प्रभावेण, हम अपने तपस्या के फल के प्रभाव से, तपः जनित फल के प्रभाव से, निशाच कामम निशाचरान हन्तुम सक्ता, इन इच्छाधारी निशाचरों को मारने में हम समर्थ हैं। अपने तपस्या के प्रभाव से इन इच्छाचारी राक्षसों को मारने में हम समर्थ हैं, लेकिन वयम चिरार्जितम तपः खण्डयितुम न इच्छामः, लेकिन हम लोग बहुत दिन की तपस्या से अर्जित इस तपः फल को खंडित नहीं करना चाहते। वयम, सुनिए बड़ी बढ़िया चीज है, वयम
चिरार्जितम तपः खंडयतुम नाइच्छामः। लेकिन हम लोग बहुत दिनों की तपस्या से अर्जित इस तपः फल को खंडित नहीं करना चाहते। क्यों? बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव। हे रघुनंदन, आप तो जानते हैं तपस्या बड़े कठिन से निर्विघ्न समाप्त होती है। तपस्या में विघ्न डालने वाले आपके इंद्र ही हैं, हमेशा तपस्या में विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं। तो जो कुछ तपस्या से मैंने पुण्य अर्जित किया है, बहुविघ्नं तपो नित्यम, तपस्या में नित्य ही अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, फिर भी दुश्चरम, बड़ी कठिनाई से जो मैंने तपस्या फल प्राप्त किया है उसको खंडित नहीं करना चाहते। इसलिए निशाचरों को हम मारने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तेन सापम न मुंचामो भक्ष्यमाणाः च राक्षसैः तत अर्धमानान् रक्षोभिः दंडकारण्यवासिभिः रक्षाहनः, रक्षा नहीं, उनका रक्ष नोट लगा, रक्षन्नः त्वम सह भ्रात्रा तुतनाथा ही वयम बने। कहते हैं भक्ष्यमाणा राक्षसैः, इन राक्षसों के द्वारा खाए जाने पर भी, है ना, राक्षसैः भक्ष्यमाणाश्च तेन सापम न मुञ्चामो। उन राक्षसों को हम साप नहीं देते, उन राक्षसों को हम साप नहीं देते। तत् अर्धमानान् रक्षोभिः दंडकारण्यवासिभिः, इसलिए दंडकारण्य में निवास करने वाले इन राक्षसों के द्वारा हम लोगों को जो परेशानी, जो कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई से तुम न रक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें, आप हम लोगों की रक्षा करें। सहभ्रात्रा, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ हमारी रक्षा करें। रक्षा आपको करना चाहिए। क्यों? कहे तुतनाथा ही वयम बने, इस वन में हम लोगों के आप ही स्वामी हैं, इस वन में आप ही हम लोगों के स्वामी हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। मया च एतत् वचः श्रुत्वा कार्ष्णेन परिपालनम् ऋषीणां दंडकारण्ये संस्कृतं जनकात्मजे। कहते हैं इसलिए हे जनक नंदिनी सीता जी, मया दंडकारण्ये ऋषीणाम एतत् वचः श्रुत्वा, मैंने जब दंडकारण्य निवासी इन मुनियों के इन बातों को जब सुना, तो सुन करके कार्ष्णेन परिपालनम संस्कृतम, संपूर्ण रूप से उनकी रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली। कार्ष्णेन संपूर्णेन परिपालनम रक्षणम संस्कृतम प्रतिज्ञातम, संपूर्ण रूप से इन मुनियों की रक्षा करने की मैंने प्रतिज्ञा कर डाली। संस्कृत्य च न शक्ष्यामि जीवमाना प्रतिश्रमं मुनीनाम अन्यथा कर्तुं सत्यम इष्टम ही मे सदा। कहते हैं इसके अतिरिक्त हे जनक नंदिनी, हे सीता, संस्कृत्य न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रमम्, अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना करके जीवमानः न शक्ष्यामि, मैं अपने जीवन को भी धारण नहीं कर सकता। अपनी प्रतिज्ञा से विमुक्त होकर के मैं अपना जीवन भी धारण करना नहीं चाहता। मुनीनाम अन्यथा कर्तुम, इन मुनियों की रक्षा की अवहेलना करना मेरे बस में नहीं है, मैं समर्थ नहीं हूं। सबसे बड़ा कारण क्या है? कहे सत्यम इष्टम ही में सदा, क्योंकि नित्य सत्य ही मुझे सबसे प्रिय है। सत्यम इष्टम ही में, कब कहे? सदा।
नित्यम सत्य इष्टम, नित्य ही सत्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए मैं अपने सत्य का पालन नहीं छोड़ सकता। अपि अहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते स लक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञा संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अपि अहम जीवितम जहियाम, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञा के बदले में जीवितम जहियाम, मैं अपने जीवन का भी त्याग कर सकता हूं, मैं अपने जीवन का त्याग कर सकता हूं, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। कहते सीते, आपको मालूम है त्वाम चा, आप मेरी प्राण प्रिया हो, आप मेरी सर्वस्व हो, लेकिन अपने प्रतिज्ञा पालन के अर्थ में मैं आपको भी छोड़ सकता हूं। लक्ष्मण, किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव ना देख करके मेरे साथ वन में आने वाले मेरा सारा सर्वस्व, मेरा परम प्रिय लक्ष्मण को मैं छोड़ सकता हूं, मगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। न तो प्रतिज्ञा संसृत्य, एक बार अगर मैंने प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। और आज यहां ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, विशेष करके इस दंड का दंडक वन में रहने वाले इन ब्राह्मण ऋषियों के, ब्राह्मण मुनियों को, आप याद हो आपको उसमें जहां बताया था कि बहुत सारे ऋषि मुनि आए, वहां क्या लिखा था? कहे बहुधा ब्राह्मणे, बहुधा, जितने ऋषि में उनसे ज्यादातर ब्राह्मण हैं, तो कहते हैं ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, विशेष करके अगर ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा कर ली तो उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तद अवश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम अनुक्तेन अपि वैदेही प्रतिज्ञाय कथम पुनः। कहे वैदेही, हे विदेह नंदिनी सीता, तद अवश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम, तो मैं ऋषियों के रक्षा का कार्य तो अवश्य ही करूंगा। क्यों करूंगा? एक कारण और बताता हूं। अनुक्तेन अपि वैदेही, इन ऋषियों का दर्द देख करके, इनका दुख देख करके मुझे स्वयं ही इनकी रक्षा के लिए उतर जाना चाहिए था। अनुक्तेन अपि, बिना कहे, इन ब्राह्मणों के बिना कहे भी इनकी रक्षा का भार मुझे उठाना चाहिए था। तो प्रतिज्ञाय कथम पुनः, तो अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, अब तो मैं इनकी रक्षा करूंगा ही। मम स्नेहाच्च सौहार्द्रात् इदम उक्तम त्वया वचः अपरितिष्ठो अस्मि अहम सीते नहीं अनिष्टो अनुशास्यते। कहते सीते, मम स्नेहात् सौहार्द्रात् इदम उक्तम त्वया वचः, मेरे प्रति अत्यंत स्नेह होने से, अत्यंत सहृदयता का भाव होने से, हे सीते, आपने बात मुझसे कही कि आप ऋषियों का पालन रक्षण छोड़ दीजिए, चाप बाण और धनुष रख दीजिए। कहें परितुष्टो अस्मि अहम, हे सीते, आपकी इन बातों से मैं परम संतुष्ट हूं। क्यों संतुष्ट हूं? एक नीति बताई, अनिष्टो न अनुशास्यते, जिससे हम सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय होता है, हम उपदेश उसी को करते हैं। जो हमको सबसे ज्यादा प्रिय होता है, कहीं उसके प्राण की कोई विनाश की संभावना ना आ जाए, इसलिए हम उपदेश उसी को करते हैं। जो हमारा प्रिय नहीं होगा उसको हम कोई उपदेश नहीं करते। तो आप हमारी बड़ा परम प्रिय हैं, आपके हम प्रिय हैं, इसलिए आपने मुझको ऐसा उपदेश किया। इसलिए
परितुष्टो अस्मि अहम्। हम आपसे परम संतुष्ट हैं। सदृशम च अनुरूपम च कुलस्य तव शोभने, सधर्मचारिणी में तुम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। सीता जी के मन में कोई हीन भावना ना आए, इसलिए राम जी ने उनको परमादर प्रदान किया है। कहते हैं सदृशम शोभ तव शोभने। हे सुंदरी सीता, आपने जो बात कही है आप जैसे के लिए ही उपयुक्त है। अनुरूपम चाकुलस्य, और हमारे रघुकुल के लिए यह बिल्कुल अनुरूप बात कही है, अनुकूल बात कही है। सधर्मचारिणी में तुम, आप मेरे धर्माचरण में मेरे सहभागी हो। प्राणेभ्यो अपि गरीयसी, आप मुझको मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, प्राणों से भी बहुत महानता है आपकी, है ना? इसलिए आप मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। इति एवं उक्त्वा वचनम महात्मा, सीताम प्रियाम मैथिल राजपुत्रीम, रामो धनुष्मान सह लक्ष्मणेन, जगाम रम्याणि तपोवनानि। महात्मा राम जी मैथिल राजपुत्रीम प्रियाम सीताम एवं वचनम उक्त्वा, मिथिलेश राज किशोरी प्राण प्रिया जनक नंदिनी सीता जी से महात्मा राम जी इस प्रकार के वचन कह करके, धनुष्मान सह लक्ष्मणेन रामो, धनुष धारण करके राम जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी रम्याणि तपोवनानि जगाम, उस रमणीय तपोवन में अग्रिम यात्रा के लिए यहाँ से निकल पड़े। गुणवत्तवत्सल भगवान की जय। अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतः तो धनुष पाणि लक्ष्मणो अनुजगामः। चलने का क्रम देखिए। अग्रतः प्रययो रामः, राम जी आगे चले। सीता मध्ये सुशोभना, परम सुंदरी सीता जी बीच में सुशोभित हैं। पृष्ठतः तो धनुष पाणि लक्ष्मणो अनुजगामः, धनुष और बाण लेकर के लक्ष्मण जी पीछे से इनका अनुगमन करते हुए चले। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। सीता जी कहाँ है? कहे उभय बीच श्री सोवहि कैसी, अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। यहाँ ब्रह्म कौन, यहाँ जीव कौन? श्री राम ब्रह्म परम ब्रह्म श्री राम जी हैं, और जीवाचार्य हमारे लक्ष्मण जी। तो ब्रह्म जीव बिच माया रूपी सीता जी। तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतः तो धनुष पाणि लक्ष्मणो अनुजगामः। तौ पश्यमानो विविधान शैल प्रस्थान बनानि च, नदीश्च विविधा रम्या जगमतु सह सीतया। तौ सह सीतया राम लक्ष्मणौ सह सीतया, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ विविधान शैल प्रस्थान, अनेक प्रकार के पर्वत श्रृंगों को, बनानी
अनेक प्रकार के वनों को, विविधा रम्या नदी पश्यमानो, अनेक प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए जगमत हो आगे की ओर चले जा रहे हैं। और क्या देखा? सारसांस चक्रवाकांसा नदी पुलिन चारिणः सरांचिचा सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः। नदियों के किनारे, सरोवरों के किनारे, नदी पुलिन चारिणः, नदी के तट पर विचरण करने वाले, पुलिन वाले तट, नदी तट पर विचरण करने वाले सारस और चक्रवात पक्षियों को देखा। सरांसिचा सपद्माने, ऐसे सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे, खिले हुए कमलों से भरा हुआ सरोवर देखा। युतानि जलजैः खगैः, जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि और सुंदर सुंदर जल पक्षियों को से युक्त इन सरोवरों को देखा। यूथ बद्धान पृखतान मदोन्मत्तान विषाणिनः महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमबैरिणः। कहते यूथ बद्धान पृखतान, पृखत होते हैं चितकबरे मृग, है ना, चितकबरे मृग जो होते हैं उनको पृखत कहते हैं, तो जाति है मृग की। तो कहते हैं चितकबरे मृग यूथबद्ध, झुंड का झुंड बना के चल रहे थे। यूथबद्धान पृखतान, है ना, चितकबरे मृगों का झुंड जा रहा था। और मदोन्मत्तान विषाणिनः महिषांश्च, महिषान भैंसे कैसे हैं? विषाणिना, सींगधारी, सींगधारी वैसे मदोन्मत्त होकर चल रहे थे, उन्मत्त होकर चल रहे थे। और बराहांश, उग्र दंशधारी बराह, जंगली सुअर। और कहे गजांश, हाथी जा रहे थे, हाथियों का विशेषण दिया है, कहे द्रुमबैरिणः गजांश। पेड़ों के शत्रु, जहां देखे वही पेड़ जो है अपने सूंड में लगाया और गिरा दिया। तो कहे द्रुमबैरिणः गजांश, इन वृक्षों के शत्रु, वृक्षों को तोड़ने वाले इन हाथियों के समूह को भी जाते हुए देखा। ते गत्वा दूरम अध्वानम लंबमाने दिवाकरे, मार्ग पर काफी दूर आगे चले जाने पर सूर्य की परछाई लंबी लंबी होने लगी। लंबमाने दिवाकरे ददृशु सहिता रम्यम तटाकम योजनायोतम। सहिता ददृशु, सहिता ददृशु का अर्थ है तीनों लोगों ने एक साथ ही देखा। सहिता, सहिता ददृशु, तीनों लोगों ने एक साथ देखा। क्या देखा? कहे योजनायुतम रम्यम तटाकम, एक जलाशय देखा, एक तड़ाक देखा जो चारों तरफ योजनायुतम, एक योजन लंबा था, लंबा चौड़ा, चारों तरफ एक योजन था, है ना। ऐसे सुंदर रमणीय जलाशय को देखा। ये जलाशय कैसा था? कहे पद्म पुष्कर संबाधम गजयोथैः अलंकृतम सारसैः हंस कादम्बैः संकुलम जल जातिभिः। पद्म पुष्कर संबाधम, पुष्कर कहते हैं सफेद कमल को, तो लाल और सफेद कमल से युक्त, है ना। संबाधम करते हैं, इतनी भीड़ लगी हो कि जगह ही ना हो, लाल और सफेद कमलों से एकदम घना बसा हुआ, है ना। गजयोथैः अलंकृतम, और उसी सरोवर में, उसी जलाशय में हाथियों का समूह उसमें नहा रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, उससे उस जलाशय की बड़ी शोभा हो रही है। सारसैः हंस कादम्बै, सारस हैं, राजहंस हैं,
कादम्ब यानी कलहंस हैं, है ना। जल जाति भी संकुलम, जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि भी उसमें भरे हुए हैं। प्रसन्न सलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे, प्रसन्न सलिले रम्ये तस्मिन् सरसि, उस सरोवर में विमल जल, निर्मल जल भरा हुआ है। वहीं पर शुश्रुवे, उनको सुनाई पड़ा, गीत वादित्र निर्घोषो न तो कश्चन दृश्यते, उनको गीत और वाद्य यंत्रों का आवाज सुनाई दिया, लेकिन न तो कश्चन दृश्यते, लेकिन वहां कोई गजाबा ना गाने वाला था ना बजाने वाला था, न गाने वाला था न बजाने वाला था, लेकिन गीत और वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ततः कौतूहलात् रामो लक्ष्मणश्च महारथा, मुनिम धर्मव्रतम नाम प्रष्टुम सम उपचक्रमे। महारथः लक्ष्मणः रामः कौतूहलात्, महारथी लक्ष्मण जी और राम जी कौतूहलवश उत्कंठावश धर्मव्रतम नाम मुनिम, धर्मभृत नाम के मुनि से प्रष्टुम सम उपचक्रमे, पूछना प्रारंभ किया। क्या पूछा? कहे इदम अति अद्भुतम श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने, कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, हम सभी लोग यहाँ जो सुन रहे हैं, इसको सुन करके कौतूहलम महत जातम, हमारे मन में, हम लोगों के मन में बड़ा उत्कंठा हो रही है, कौतूहल हो रहा है कि किम इदम साधु कथ्यताम, हाँ ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। कथ्यताम तेन राघवेण एवं उक्तो धर्मात्मा मुनि तथा प्रभावम सरसा क्षिप्रम आख्यातुम उपचक्रमे। कहे राघवेण एवं उक्तो, रघुनंदन राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धर्मात्मा मुनि तदा, जो धर्मात्मा मुनि, धर्मभृत नाम के जो मुनि थे, कहे सरसा प्रभावम, उस सरोवर के प्रभाव को क्षिप्रम आख्यातुम उपचक्रमे, शीघ्रता से उस प्रभाव को बताना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्या बताया? कहे इदम पंच अपसरसो नाम तटाकम सर्वकालिकम, कहते हैं ये पंचापसर नाम का तालाब है, यहाँ हमेशा अगाध जल भरा रहता है। सर्वकालिकम, यहाँ हमेशा अगाध जल भरा रहता है। निर्मितम तपसा राम मुनिना मांडकर्णिना, कहते हैं राम मांडकर्णी नाम के मुनि के द्वारा ही इस तालाब की रचना की गई। निर्मितम कैसे किया? कहे तपसा, अपने तपस्या के प्रभाव से, मांडकर्णी नाम मुनि के ने अपने तपस्या के प्रभाव से इस तालाब की रचना की है। सहिते पे तपाति ब्रह्मांडकर्णी महामुनि, क्या ये वही स्थान है जहां पर के मुनि श्रेष्ठ मांडकर्णी जी तीव्र उग्र तपस्या वो कर रहे थे। तपस्या उन्होंने कैसे की? कहे जलाशय वायु भक्षो 10 वर्ष सहस्त्राणी, जलाशय में खड़े होकर के केवल वायु का भक्षण करके 10,000 वर्षों तक उन्होंने उग्र तपस्या यहाँ की। उस तपस्या के कारण ततः प्रव्यथिता सर्वे देवा सा अग्नि पुरोगमा, अग्नि आदि सभी देवता इन मांडकर्णी मुनि की इस तपस्या से व्यथित हो गए, सब दुखी हो गए। अब्रुवम वचनम सर्वे परस्पर समागता, ये सारे देवा आपस में, देवता आपस में मिलकर के आपस में इन लोगों ने एक बात बोली। ये बात इन्होंने लोगों ने विचार किया कि अस्माकम कस्यचित् स्थानम एष प्रार्थयते मुनिः,
कहते हैं ये मुनि इस प्रकार की कठोर तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से कस्यचित् अस्माकं स्थानम एष प्रार्थयते, हम लोगों में से किसी न किसी के स्थान की प्रार्थना ये कर रहे हैं, हम लोगों में से किसी का स्थान ये ले जाएंगे। इसलिए इति संविघ्न मनसा सर्वे तत्र दिवौकसा, सारे देवता लोगों का मन बड़ा दुखी हुआ। ततः कर्तुम तपो विघ्नम, तब तप में विघ्न डालने के उद्देश्य से सर्वैः देवैः नियोजिता, सारे देवताओं ने मिलकर के नियुक्ति कर दी। नियुक्ति किसकी की? प्रधान अप्सर सह पंच विद्युत चलित वर्चसा, 5 अप्सराओं की नियुक्ति की। पंच अप्सर सह प्रधान, 5 प्रधान अप्सराओं की नियुक्ति की। ये अप्सराएं कैसी थी? विद्युत चलित वर्चसा, जिनकी अंग कांति चलती हुई बिजली के समान चमकती, बिजली के समान चमकने वाली अंग कांति वाली प्रधान 5 अप्सराओं की नियुक्ति इन देवताओं ने कर डाली। अप्सरोभिः ततः ताभिः मुनिदिष्ट परावरः नीतो मदन पश्य त्वं देवानां कार्य सिद्धये, चाहे मुनि दृष्ट परावरः, ऐसे मुनि जो दृष्ट भी थे परावर भी थे। परावर यानी इस लोक और परलोक के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले मुनि थे, दृष्ट थे, ज्ञान अज्ञान की महत्व के वो जानने वाले थे। मुनि दृष्ट परावरः अप्सरो भीता भी मदन बस्य त्वं नीतो, इन अप्सराओं के द्वारा उन मुनि को काम के अधीन लाया गया। मदन बस्य त्वं नीतो, क्यों लाया गया? देवानाम कार्य सिद्धये, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन अप्सराओं ने उन मुनि मांडकर्णी को काम के अधीन कर दिया। ताचैव अप्सर सह पंच मुनेः पत्नी त्वम आगता, ये 5 अप्सराएं उन मुनि के पत्नी के रूप में बन गई। हाँ, उन मुनि की पत्नी बन गई है 5 अप्सराएं। तटाके निर्मितम तासाम तस्मिन् अंतर्हितम गृहम, तटाके गृहम निर्मितम, उसी जलाशय में, इसी जलाशय में उन मांडकर्णी मुनि ने इन अप्सराओं के रहने के लिए जलाशय के अंदर एक भवन का निर्माण कर दिया। तटाके निर्मितम गृहम तासाम, और वो भवन कैसा है? चाहे तस्मिन् अंतर्हितम, उसी जल में छिपा हुआ है, वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, जल में छिपा हुआ है। जल के अंदर इन अप्सराओं के रहने के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण कर दिया उन मुनि मांडकर्णी ने। तासा तत्रैव अप्सरसः पंच निवसन्त्यो यथा सुखम, ये 5 अप्सराएं सुखपूर्वक उसी भवन में निवास करती हैं। रमयन्ति तपो योगात् मुनिम यौवनम आस्थितम, वो मुनि अपने तपस्या के प्रभाव से हमेशा युवावस्था को ही प्राप्त हैं, और उन युवावस्था के प्राप्त उन मुनि के साथ ये 5 अप्सराएं अब भी रमण करती हैं। रमयन्ति तासाम संक्रीडमाना नाम एषवादित्र निस्वनः, ये अप्सराएं वो क्रीड़ा विहार करती हैं। उनके क्रीड़ा विहार करने के समय यह वाद्य यंत्र होता है और यह गीत गाती हैं। और श्रूयणे भूषणोत मिश्रो, उनके पहने हुए आभूषणों की ध्वनि आती है। भूषणों मिश्रो अगीत शब्दो मनोहरः, उनके द्वारा जो मनोहर गीत गाए जाते हैं उन गीत के शब्द आ रहे हैं, वाद्य यंत्रों के आ रहे हैं, आभूषणों की ध्वनि आ रही है। आश्चर्यमयिति तस्य एतत् वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशा
महायशा रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मण। महान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ भावितात्मनः धर्मभृतः, शुद्धात्मा पवित्र आत्मा धर्मभृत मुनि के द्वारा कहे गए एतत् वचनम, इस बात को जब सुना तो कहा उन्होंने आश्चर्यजमयति, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात आपने सुनाई। ऐसा कह करके प्रतिजग्राह, उनके इन वचनों को उन्होंने स्वीकार किया, उनके इन वचनों को ग्रहण किया। एवं कथयमानसा ददर्शाश्रम मंडलम कुशचीर परिक्षेप्तम ब्रह्मया लक्ष्म्या समावृतम। कहते हैं एवं कथयमाना, इसी प्रकार कथा सुनते हुए आगे वन में चले जा रहे थे तो वहां पर ददर्श आश्रम मंडलम, एक आश्रम मंडल देखा, एक आश्रम का स्थान देखा। उस आश्रम में कैसा देखा, कहे कुशचीर परिक्षेप्तम, जहां जहां कुश बिखरे हुए थे, बलकल वस्त्र फैलाए हुए थे, और ब्रह्मया लक्ष्म्या समावृतम, ब्रह्म तेज से संपन्न था वो आश्रम, ब्रह्म तेज से संपन्न था। प्रविश्य सह वैदेहिया लक्ष्मणेन च राघव तदा तस्मिन् सकाकुस्था श्रीमती आश्रम मंडले। सह वैदेहिया लक्ष्मणेन राघव काकुस्था श्रीमती आश्रम मंडले तस्मिन् प्रवेश्य। विदेह नंदिनी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रघुनंदन राम जी, ककुस्तकुल नंदन राम श्री राम जी उस परम शोभा संपन्न आश्रम में प्रवेश करके उसे सुखम तत्र, सुख पूर्वक उन्होंने रात्रि निवास किया है। पूज्यमानो महर्षि भी, वहां के रहने वाले महर्षियों के द्वारा आदर प्राप्त करते हुए रात्रि वहां निवास किया। जगाम च आश्रमान्ते साम पर्यायेण तपस्विनाम एसाम उषितवान पूर्वम सकाशे च महाअस्त्रवित। महाअस्त्रवित, अस्त्र शस्त्रों के बड़े जानकार श्री राम जी। महाअस्त्रवित राम तेसाम प्रार्यायेण तपस्विनाम आश्रमान जगाम। इन्हीं ऋषियों के समान तमाम सारे जो आश्रम थे उन आश्रमों में गए। और कहाँ गए, कहे एसाम उषितवान पूर्वम सकाशे, कुछ आश्रम में, उन आश्रमों में भी दोबारा गए जिसमें वो पहले रह चुके थे। कहे आश्रमों में घूम रहे हैं तो उन आश्रमों में दोबारा चले गए जिन आश्रम में पहले रहे थे। तत्र संबसता महाअस्त्रवित, कहे कितना समय इन आश्रमों में गुजारा होगा, आपको है विचार? इन आश्रमों में उन्होंने कितना समय गुजारा? श्री वाल्मीकि रामायण जी के अनुसार 11 महीने केवल चित्रकूट में रहे। 11 महीने, कहीं कहीं इसको अलग अलग बताते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पूरा दिया हुआ है, उनका विवरण दिया हुआ है कहाँ कहाँ रहे। तो कहते हैं क्वचित परिदशान मासान, किसी आश्रम में 10 महीने रहे। क्वचित परिदशान मासान एक संवत्सरम क्वचित, और किसी आश्रम में 1 साल रहे। क्वचित चतुरो मासान, कहीं 4 महीने रहे। पंच खट परान क्वचित, कहीं 5 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 7 महीने। परान का अर्थ है पंच से परान, पंच से श्रेष्ठ यानी 6, है ना। क्वचित पंच खट परान, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7 महीने रहे। और देखिए, कहे अपरत्राधिकान, कहे 7 से भी अधिक, यानी कहीं कहीं 8 महीने रहे। और कहीं मासान अधि अर्धम अधिकम, कहीं कहीं 8 से भी आधा महीना ज्यादा, यानी कहीं कहीं 8.5 महीने रहे। मासान अधि अर्ध अधिकम, है ना, कहीं कहीं 8.5 महीने रहे। और क्वचित 3 मासान, कहीं कहीं 3 महीना रहे।
अभी 3 नहीं आया था, है ना। और आगे अष्टमा सांचा, इसको 3 के साथ जोड़ा, 8 पहले आ गया है, इसको 3 के साथ जोड़ा तो कहे 3 और 8 मिला के कितना हुआ 11। कहीं 3 महीना रहे तो कहीं 11 महीने रहे, सारी संख्या आ गई, 3 से आगे सारी संख्या आ गई, है ना। कहे 11 महीने राघवो निवसत सुखम, सुखपूर्वक इन आश्रमों में राघव श्री रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ उन्होंने निवास किया है। तत्र संवत्सरः तस्य मुनीनाम आश्रमेषु वै रमतः च अनुकूलेन ययुः संवत्सरा 10। तत्र संवसतः, इस प्रकार इन आश्रमों में निवास करते हुए, मुनि नाम आश्रमेषु, मुनियों के आश्रम में इस प्रकार सुखपूर्वक निवास करते हुए, रमतः च अनुकूलेन, अपनी अनुकूलता से रमण करते हुए, विहार करते हुए 10 संवत्सरा ययुः, 10 साल इन्होंने इन आश्रमों में निकाला है। इन आश्रमों में रहते हुए इन्होंने 10 साल पूर्ण किया है। 10 साल के बाद परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया, कहां से चले थे, कल बताया था, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम से चले थे। तो कहे परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्य आश्रम पदम पुनः एव आजगाम। 10 वर्षों तक विभिन्न आश्रमों में घूम करके, हाँ, सुतीक्ष्ण जी ने उनसे प्रतिज्ञा प्रार्थना की थी कि घूम करके आश्रम देख आइए, देख करके फिर आइएगा। तो परिसृत्य च धर्मज्ञो राघव, धर्म के जानकार, परम जानकार श्री राघव जी सीतया सह, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ परिसृत्य, इतना सारा घूम घाम करके, पुनः एव सुतीक्ष्णस्य आश्रम पदम जगाम, फिर से महात्मा सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर आ गए। सातम आश्रमम आगम्य मुनि भी परिपूजिता, उस आश्रम में आकर के मुनियों के द्वारा उनका परम सत्कार हुआ, मुनि सुतीक्ष्ण जी के द्वारा उनका पूरा सत्कार हुआ। तत्रापि निवसत रामः कंचित कालम अरिंदमः, शत्रु दमन में समर्थ राम जी उस सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में भी कुछ समय तक निवास किया है ना, कुछ समय तक निवास किया। आश्रमा अस्थो, बस खत्म कर रहे हैं। आश्रम अथ आश्रमस्थो विनयान कदाचित तम महामुनिम उपासीनः सकाकुस्थः सुतीक्ष्णम इदम अब्रवीत। कुछ दिन रहने के बाद तम महामुनिम सुतीक्ष्णम, उन महामुनि श्रेष्ठ मुनि सुतीक्ष्ण जी से, काकुस्था उपासीना, उन्हीं के पास में, उप आसीना समीप से आसीना, उन्हीं मुनि के समीप में बैठे हुए ककुस्थ कुंदन श्री राम जी ने कदाचित किसी समय विनयात अब्रवीत, परम विनय पूर्वक, विनय से युक्त होकर के सुतीक्ष्ण जी से बोले। क्या कहे, अस्मिन् अरण्ये भगवान अगस्त्यो मुनि सत्तमः बसति इति मया नित्यं कथा कथयताम श्रुतम। विभिन्न प्रकार की कथा कहने वाले इन मुनियों के द्वारा मैंने सुना है। कथा कथयताम श्रुतम, विभिन्न प्रकार की कथा कहने वाले इन मुनियों से मैंने सुना है कि बसत इति अस्मिन् अरण्ये भगवान अगस्त्यो मुनि सत्तमः, कि इसी वन में श्रेष्ठ मुनि अगस्त जी कहीं निवास करते हैं। न तु जानामि तम देशम वनस्य अस्य महत्तया, वनस्य अस्य महत्तया, ये दंडकारण्य बहुत विशाल क्षेत्र में फैला होने के कारण तम देशम अहम न जानामि, और मुनि अगस्त जी किस स्थान पर रहते हैं यह मैं नहीं जानता, आप मुझको इसको बताएं। अगस्त जी के आश्रम के लिए हम लोग कल चलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।